परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के दिन, इससे पहले कि अपने कामों में लगे हम उसको धन्यवाद दें। और ये सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। इसलिए नहीं केवल कि हमें कोई कुछ देता है इसलिए हम बोलते हैं धन्यवाद, शुक्रिया या सलाम या और अपने शरीर के जेस्चर इस्तेमाल करते हैं धन्यवाद के तौर पे। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार धन्यवाद देना ये बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है। और इसलिए हर एक बातों में चाहे दुख की हो या सुख की हो हमें अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। बाइबल धर्मशास्त्र में जब हम देखते हैं तो कुछ बातें हमें धन्यवाद के विषय में पता लगती हैं। और पहली बात तो ये है जो भजन संहिता उसके 52 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि धन्यवाद देना भला है। इट इज़ गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। इट इज़ गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। और इसलिए क्योंकि एक भली बात है, हमको करना है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं अच्छे कार्य करना, अच्छी बोली बोलना, अच्छे संबंधों में रहना, अच्छी बातें उनको सिखाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें अच्छी बातें सिखा रहा है, जिसमें से एक अच्छी बात ये भी है कि प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद देना एक अच्छी बात है और इसलिए हमको धन्यवाद देना है। दूसरी बात जो है बाइबल में हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में, वहाँ लिखा है तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ यानी जब हम परमेश्वर से प्रभु से प्रार्थना भी करने जा रहे हैं, दुआ मांगने जा रहे हैं, हम उसकी उपासना करने जा रहे हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं, तो हमको धन्यवाद के साथ उपस्थित होना है। और यहाँ पर ये एक आज्ञा के तौर पर है, एक कमांडमेंट है, एक ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर ने हम लोग को दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हम सदा धन्यवाद देते रहें। हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, जब भी अवसर मिलता है जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो बाइबल ये कहती है कि हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारा हृदय धन्यवादित होना चाहिए प्रभु के प्रति। और चाहे हमें शायद कुछ बड़ी चीज़ मिली हो या ना मिली हो, ये दूसरी बात, प्रभु ने हमें कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हमको धन्यवाद देना है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इसलिए धन्यवाद देना है। हमें ज़िंदगी दी है, एक दिन और देखने का हमें आनंद दिया है और इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। तीसरी जो बात है कि हमें प्रभु को इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि इससे दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं। इससे दूसरे लोग आशीषित होते हैं। अब इसके लिए बाइबल में एक उदाहरण दिया हुआ है। जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल धर्मशास्त्र में तो हम ये पाते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और हमेशा उनके साथ बड़ी भीड़ रहती थी। और उस दिन भी बड़ी भीड़ थी और शाम हो गई। तब प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और कहने लगे तुम इन लोगों को इस भीड़ को खाने के लिए दो। ये भूखे हैं, दिन भर मेरे साथ रहें, पता नहीं कहाँ से यात्रा करते चले आ रहे हैं मेरे साथ, तुम इनको भोजन कराओ, इनको खाने के लिए दो। अब चेले जो थे वो बगले झाँकने लगे क्योंकि बाइबल में लिखा है वहाँ 5000 से ज़्यादा लोग थे। 5000 तो केवल पुरुष थे, बाकी स्त्रियां और बच्चों की गिनती नहीं बताएगी, यानी कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 हज़ार लोग तो होंगे ही। और वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे और चेले कहते कि हमारे पास पर्याप्त धन भी नहीं है कि हम इनके लिए रोटी खरीद के लाएं। फिर अगर धन होता भी तो हम कहाँ जाएंगे इस जंगल में रोटी खरीदने के लिए, का कितने रेस्टोरेंट में जाएंगे कि रोटी इनके लिए खरीद के लाएं, बड़ी मुश्किल है। वो इधर उधर देखने लगे। तब तक क्या हुआ, लिखा हुआ है बाइबल में कि एक छोटा बच्चा था जिसकी मम्मी ने उसको 5 रोटी और 2 मछली दिया था कि बेटा भूख लगे तो खा लेना, एक टिफिन के तौर पर दिया था। और तब एक चेला उसको देख लेता है और उस बच्चे को लेके प्रभु के पास आता है, प्रभु जी इस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है। और चेले का जो कहने का मतलब था वो ये था कि ये पर्याप्त है तेरे लिए और इस बच्चे के लिए। इस 5 रोटी में से कुछ रोटी तू खा ले, कुछ मछली तू खा ले, कुछ बच्चा खा ले, दोनों के लिए पर्याप्त है। बाकी लोगों को अपना इंतज़ाम करने दे, बाकी लोग जाने अपनी हालत, कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से भोजन आएगा वो जाने।
तू चिंता मत कर। लेकिन लिखा है बाइबल धर्मशास्त्र में कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रोटी को हाथ में लिया और उस मछली को हाथ में लिया और बड़े साफ शब्दों में लिखा है और धन्यवाद करके, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करके उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया कि वो बांटते चले जाए। और एक बड़ा भारी आश्चर्य क्रम हुआ, एक मिरेकल हुआ कि चेले बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए। न रोटी खत्म हो रही थी और न मछली खत्म हो रही थी। सब लोग भर पेट खाए, केवल 5 रोटी और 2 मछली से। कहने का मतलब ये कि प्रभु के हाथ में जब पड़ा, प्रभु ने धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के द्वारा एक बड़ा कार्य हुआ। ये धन्यवाद ही था जो एक बड़ा कार्य किया। थोड़ी कई बार हम सोचते हैं हमारे पास इतना होता तब हम प्रभु को धन्यवाद देते, अभी तो थोड़ा सा, इसके लिए क्या धन्यवाद दें। नहीं, हमें जो कुछ हमारे पास है, थोड़ा भी है, शायद हमारे लिए पर्याप्त भी नहीं है, हमारे लिए पूरा भी नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हमको उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु से कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे ये दिया है। और आप देखेंगे कि प्रभु उन थोड़ी सी चीज़ों पर इतनी आशीष देगा कि वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी और बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, दूसरे लोग आशीषित होंगे। और उस शाम वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लेकर धन्यवाद दिया, तो बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि करीब 7,000 लोगों ने भरपेट भोजन किया और 12 टोकरियां बच भी गई। ये भी लिखा हुआ, यानी मोर देन एनफ इसको बोलते हैं, यानी मोर देन एनफ, यानी जितना खाए थे उससे जितना खाए उससे कहीं ज़्यादा उनके लिए हो गया। कहने का मतलब ये कि धन्यवाद देने का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद देना कोई मामूली बात नहीं है मित्रों, केवल एक कर्टिसी की बात नहीं है, केवल ये एक अदब की बात नहीं कि हाँ मम्मी पापा ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, हमको थैंक यू बोलना है। अगर आंटी को चॉकलेट दे हमको थैंक यू बोलना है, अंकल हमको पेंसिल दे तो हमें थैंक यू बोलना है, कोई भी हमें कुछ दे तो हमें थैंक यू बोलना है। ये तो एक अदब की बात होती है, एक कर्टेसी की बात। लेकिन बाइबल के अनुसार धन्यवाद देना इससे ज़्यादा बढ़ करके, और धन्यवाद देने के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। प्रभु ने एक स्वयं ऐसा आश्चर्य कर्म किया और कितने लोग उससे आशीषित हुए। तो हमारा धन्यवाद देना न केवल हमें आशीषित करता है, खुद को आशीषित करता है, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को, हमारे मित्रों को, हमारे साथ काम करने वालों को, हमारे साथ उठने बैठने वालों को, हमारे दोस्त मित्रों को भी आशीषित करता है। और इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद देना है। आखिरी जो बात है, धन्यवाद देने से परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख की हो या सुख की हो, हमेशा प्रभु की महिमा होती है। कि बाइबल धर्मशास्त्र में एक उदाहरण दिया है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था लाजर, और लाजर जो था लिखा हुआ वो मर गया, और उसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। और लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह वहाँ पर आए, मार्था मरियम दौड़े दौड़े गई प्रभु के पास और कहने लगी, प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई कभी नहीं मरता, न जाने क्या बीमारी हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो मर गया और 3 दिन हो गए थे उसे मरे हुए। और प्रभु यीशु मसीह बड़े दुखित हुए क्योंकि वह लाजर से, उस पूरे परिवार से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत दुखित हुए। लेकिन वो फिर भी गए, उसके कब्र पर गए, और कब्र पर जा करके बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं कहा हे लाजर तू जिंदा हो जा, बाहर आ जा, पहले ये नहीं बोला। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ कब्र के जो कब्र का मुंह था, दरवाजा था, क्योंकि उस समय कब्र खो बना करके और छोटी छोटी पहाड़ियों में बनाई जाती थी। और वहां पर खड़े होकर के वो कहते हैं, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज तेरी महिमा होगी। और लिखा धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा लाजर बाहर निकला, और लिखा लाजर जीवित होकर के बाहर चला है। कहने का मतलब ये धन्यवाद देने का एक बड़ा प्रभाव है। जो मुर्दे थे वो भी जी उठे, लेकिन सबसे बढ़ करके परमेश्वर पिता की महिमा हुई। हम आपको बताना चाहते हैं हमेशा धन्यवाद दीजिए, कुछ भी हो जाए धन्यवाद दीजिए, चाहे दुख की हो या सुख की हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जब आप धन्यवाद देंगे आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपको एक लंबा जीवन मिलेगा, और सबसे बढ़ करके आपकी प्रार्थना, निवेदन और विनती जो कुछ भी आप मांगते हैं प्रभु से वो उसके पास पहुंचेगी, अगर आप उसको धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख लाएं। तो आज हम लोगों ने यही सीखा, धन्यवाद देना एक भली बात है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।